तो जनाब इस वक्त हम मौजूद हैं क्रिकेट के घर और एक ऐसी तारीख़ी मैदान पर जहां खेलने का ख्वाब क्रिकेट में कदम रखने वाले हर खिलाड़ी का हुआ करता है। जी, मैं बात कर रहा हूं लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड की। और इस मैदान पर चंद घंटों के बाद पाकिस्तान और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमें आईसीसी टेस्ट चैम्पियनशिप के दूसरे मुकाबले में एक दूसरे के आमने सामने होंगी। और इस वक्त मेरे पीछे अगर मैं आपको दिखा सकूं तो पाकिस्तान टीम जो है वो आपको प्रैक्टिस करती हुई जो है वो दिखाई दे रही है। ये पाकिस्तान टीम का प्रैक्टिस सेशन है जिसको आप देख सकते हैं। और बाबर आजम जो हैं वो लुक लाइक जिसको आप कहते हैं ना नॉकिंग। अब तक तो मैंने उनको ऐसे ही देखा है। मोहम्मद रिजवान जो हैं उन्होंने उनको ज़्यादातर नॉकिंग कराई है और पैड पहनकर अब तक नेट पे जो है वो बाबर आजम नहीं आए हैं। जो प्रैक्टिस सेशन में पाकिस्तान टीम आई है इधर, जो पाकिस्तान टीम के टेल एंडर्स हैं जिनमें आप बॉलर्स को शामिल कर सकते हैं। पहले जो हेड कोच हैं सरफराज अहमद, उन्होंने उन खिलाड़ियों को जिसमें मोहम्मद अब्बास हैं, खुर्रम शहजाद हैं, मोहम्मद अली हैं, उबैद शाह हैं, उनको कहा कि आइए आप बैट कीजिए और इस नेट में आकर बैटिंग कीजिए, क्योंकि आपको अच्छी तरीके से इस बात का अंदाज़ा है कि जो आपके टेल एंडर्स हैं वो पार्टनरशिप लगा नहीं पा रहे हैं। और पार्टनरशिप ना लगाने की वजह से पाकिस्तान की जो आखिरी 5 विकेटें हैं वो जल्द पवेलियन लौट जाती हैं। और बाबर आजम आए थे इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये एक मसला है जिसको हमको समझना पड़ेगा। और उन्होंने कहा कि जनाब इस मसले से मुकम्मल तौर पर वो आगाह हैं और एक अच्छी पार्टनरशिप लगने के बाद अचानक जो है वो पाकिस्तान की विकेटें गिरने का जो है वो सिलसिला शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ बाबर आजम जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए थे, और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का एक मतलब आप ये भी ले सकते हैं कि वो लॉर्ड्स टेस्ट मैच में जो है वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज ए कैप्टन। इंग्लैंड वो एक कैप्टन की हैसियत से आए, बट हेडिंगले लीड्स में वो पहला टेस्ट मैच नहीं खेले थे, आपको याद होगा। और 3 दिन में पाकिस्तान इनिंग और 103 रन से वो टेस्ट मैच हार गया था अंडर द कैप्टनसी सलमान अली आगा। और बाबर आजम से जब मैंने पूछा कि आप क्या टॉस करने के लिए मैदान में आएंगे, उन्होंने कहा 90% मैं बिल्कुल फिट हूँ लॉर्ड्स टेस्ट मैच के लिए और बर्मिंघम के एडजस्टन क्रिकेट ग्राउंड पर। और लगा बंद जो अंदाज़ है बाबर आजम का, उस अंदाज में उन्होंने गुफ्तगू की। उन्होंने इस बात को भी अंडरस्टैंड किया कि खिलाड़ियों को जो है वो ज़िम्मेदारी लेनी होगी। उन्होंने कहा कि सीनियर हो चाहे जूनियर हो, उसको अपने हिस्से का काम जो है वो करना पड़ेगा। और उन्होंने कहा कि जो बेहतर होगा टीम के लिए हम उसको प्लेइंग 11 में रखेंगे। और उन्होंने अभी इस बात को, जब मैं आपसे यहाँ पर लॉर्ड्स में पाकिस्तान के प्रैक्टिस सेशन के दौरान गुफ्तगू कर रहा हूँ, तो उन्होंने ये नहीं बताया कि जो पाकिस्तान टीम का प्लेइंग 11 होगा लॉर्ड्स टेस्ट मैच में वो किन खिलाड़ियों पर जो है वो मुश्तमिल होगा। दूसरी तरफ जो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, ज़रा अभी तक जो कि 1 घंटा हो चुका है पाकिस्तान टीम को लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर आए हुए। और इस मैदान पर जो है वो पहले मेन ग्राउंड में पाकिस्तान टीम जो थी वो हल्की सी जो है वो ड्रिलिंग कर रही थी, वार्म अप उन्होंने किया। और उसके बाद मैंने वहाँ पर देखा कि रिजवान जो थे उन्होंने हल्की कैच प्रैक्टिस की, और गाजी गौरी जो थे वो विकेटों के पीछे खड़े थे। पहली स्लिप में आगा थे, फिर उनके साथ सऊद शकील थे और इमामुल हक थे। और वो जो जिस तरह स्लिप में 3 फील्डर होते हैं, विकेट कीपर होता है, उस तरह सरफराज उनको कैच प्रैक्टिस करा रहे थे। फिर थोड़ी देर के लिए सरफराज और बाबर आजम जो हैं उनको मैंने देखा कि वो पिच पर गए, उन्होंने एक दूसरे से बात भी की। लेकिन पाकिस्तान टीम के प्रैक्टिस सेशन के स्टार्ट होने से पहले जो है वो पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। और उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान टीम है उससे हम अच्छी कारकर्दगी की उम्मीद रखते हैं और हर खिलाड़ी को अपने हिस्से का काम जो है वो पूरी ध्यानदारी से करना चाहिए। और जहाँ तक रही सीनियर्स की बात, जो थोड़ी देर पहले मैं आपको बता चुका हूँ, वो कह रहे थे कि यार सीनियर हो चाहे जूनियर हो, जिसको जहाँ मौका मिले उसको अपने हिस्से का काम जो है वो भरपूर अंदाज में करना चाहिए। और जिस तरह मैंने बताया कि 1 घंटा गुजर चुका है पाकिस्तान टीम को यहाँ पर आए हुए, और पाकिस्तान टीम जो है
वो अब मैं देख रहा हूँ कि जो पाकिस्तान के फास्ट बॉलर थे उन्होंने जो है वो नेट कर लिया है। और दूसरी तरफ मेरे पीछे अब मैं देख रहा हूँ कि बाबर आजम जो हैं वो जनाब बैट कर रहे हैं और वो अब नेट में बैटिंग करने के लिए जा रहे हैं। तो ये खुशाइन बात है पाकिस्तान क्रिकेट लवर्स के लिए कि बाबर आजम जो है वो एज ए कैप्टन लॉर्ड्स का टेस्ट मैच खेलने के लिए जो हैं वो भरपूर अंदाज में जो है वो तैयार हैं। दूसरी तरफ तब्दीलियों के हवाले से अगर मैं बात करूं तो यकीनी तौर पर वो टीम जो कि लीड्स के हार्डिंगले क्रिकेट ग्राउंड पर पहला टेस्ट मैच खेली थी विदाउट बाबर आजम अंडर द कैप्टनसी सलमान अली आगा, उस टीम में मुझे लग रहा है कि तब्दीलियां जो हैं वो होती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। और कमोबेश 2 तब्दीलियां जो हैं वो मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान टीम जो है वो इस टेस्ट मैच में इंग्लैंड के ख़िलाफ़ जब मैदान में उतरेगी लॉर्ड्स का दूसरा टेस्ट मैच खेलने के लिए, तो तब्दीली होना जो है मुझे दिखाई दे रही है। बाकी यहाँ के कुछ मौसम के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो मैं आपको दिखा सकता हूँ जनाब, ये आसमान का मंज़र बिल्कुल साफ़ खुला आसमान आप देख रहे हैं। और लॉर्ड्स का जनाब एक खासा है और उस खासे की मैं आपको एक बात बताऊँ कि यहाँ पर टेस्ट मैच जो है वो अच्छे मौसम में तो होता है, लेकिन जब बारिश हो या सर्दी हो तो वो आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। बहरहाल यहाँ पर जो है वो भरपूर अंदाज में तैयारियाँ जो हैं वो इस वक्त जारी हैं इस पहले टेस्ट मैच सेकंड टेस्ट मैच को लेकर पाकिस्तान और इंग्लैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान। आज फर्स्ट सेशन में 9:30 बजे इंग्लैंड की टीम प्रैक्टिस करने के लिए आई थी और मैंने देखा ख़ास तौर पर इंग्लैंड की जो टीम थी उसने नेट प्रैक्टिस में लेफ़्ट आर्म स्पिनर्स जो हैं उनको ज़्यादा खेला। और उसकी एक बुनियादी वजह मुझे यही नज़र आती है कि अली उस्मान विहाड़ी के 33 साल लेफ़्ट आर्म स्पिनर जिन्होंने लीड्स के हार्डिंगले क्रिकेट ग्राउंड पर 24 ओवर में 95 रन देकर करियर बेस्ट 5 विकेट की कारकर्दगी पेश की थी। तो इंग्लैंड के बैट्समैनों को इस बात का इदराक है कि ये जो लॉर्ड्स के पिच है यहाँ पर स्पिनर का बॉल ग्रिप भी करेगा और यहाँ पर अली उस्मान तो उनको खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनको कहीं इस बात का अंदाज़ा है कि अली उस्मान जो है वो मसला डाल सकते हैं। और शायद इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आज उन्होंने नेट के ऊपर जो है वो लोकल बॉयज़ को बुलाया था और उनमें बड़ी तादाद जो है वो लेफ़्ट आर्म स्पिनर्स की थी और वाज़ेह तौर पर यही लग रहा था कि वो चाहते हैं कि अली उस्मान को पहले टेस्ट मैच की बनिस्बत वो सेकंड टेस्ट मैच में ज़्यादा अच्छा खेलें। और शायद पहली बार वो खेल रहे थे अली उस्मान को, और अली उस्मान जो है आपको याद होगा उन्होंने वेस्ट इंडीज़ में डेब्यू किया था और ये उनका तीसरा टेस्ट मैच था, करियर बेस्ट उन्होंने बॉलिंग की। तो एक चीज़ तो ये होगी। और जहाँ तक पिच की बात है लॉर्ड्स की, फ़िलहाल बाबर आजम ने भी ये कहा और मैंने भी ये देखा जो मीडिया बॉक्स है कि पिच के ऊपर जो है वो घास दिखाई दे रही है। और बाबर आजम से जब पिच को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि लीड्स के हार्डिंगले क्रिकेट ग्राउंड पर भी पिच के ऊपर घास थी, लेकिन फिर जो इंग्लैंड की बैटिंग है उसने जनाब बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। तो उन्होंने कहा कि फ़िलहाल तो अभी लॉर्ड्स की पिच के ऊपर घास दिखाई दे रही है, बट टेस्ट मैच में ये पिच किस तरह खेलती है ये कहना ज़रा अभी कबल वक्त होगा। तो हर चीज़ जनाब इधर सेट है लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन, और जुम्मे को इस टेस्ट मैच का पहला दिन होगा और तैयारियां जो हैं वो यहाँ पर बड़े ज़ोरों शोर से चल रही हैं पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान इस टेस्ट मैच को लेकर। जो मेरे पास इत्तलात हैं कि अच्छी तादाद में जो यहाँ पर पाकिस्तानी हैं वो इस टेस्ट मैच को देखने के लिए यहाँ पर उनकी आमद जो है वो मुतवक्के है। बाकी रही लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड की तो बात, ये एक तारीख़ी मैदान है और यहाँ पर कई बार मैं आया हूँ और कई यहाँ पर मैंने मैचेस कवर किए हैं। 2018 में आखिरी टेस्ट मैच जो पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान अब तक की तारीख का खेला गया है, सरफराज कैप्टन थे जो अब इस टीम के हेड कोच हैं, उनकी क़यादत में पाकिस्तान ने इंग्लैंड को 9 विकेट की शिकस्त से 2-4 किया था। तो अब देखना यह है कि 2016 में पाकिस्तान यहाँ मिसबाह उल हक की क़यादत में 75 रन से जीता था, 2018 में सरफराज अहमद की क़यादत में जीता। और लॉर्ड्स के मैदान पर जो पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड है अगेंस्ट इंग्लैंड वो काफ़ी बेहतर है। 15 में से 5 टेस्ट मैच जो है वो इंग्लैंड यहाँ पर जीता, इंग्लैंड के ख़िलाफ़ पाकिस्तान जीता हुआ है। तो होप फॉर द बेस्ट। और पाकिस्तान की टीम किस तरह की कारकर्दगी का मुजाहरा करती है यहाँ पर इंग्लैंड के ख़िलाफ़ लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन पर, सबको इस बात का इंतज़ार है। और कहा यह जा रहा है कि जनाब इस टेस्ट मैच का जो तीसरा दिन है, जो संडे का दिन है, वहाँ बारिश का इम्कान है। बहरहाल बारिश होती रहती है इंग्लैंड में, मैच भी चलता रहता है। फ़िलहाल जो मैं आपको लॉर्ड्स से अपडेट कर रहा हूँ कि ऑल सेट, पाकिस्तान टीम भरपूर अंदाज में जो है वो यहाँ पर प्रैक्टिस कर रही है। मैंने सोचा कि थोड़ी आपसे बात कर लेते हैं, आपको थोड़ी अपडेट से जो है वो आगाही दे देते हैं लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड
लंदन से।